अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और तैयारी भी चल रही होगी। आज के सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से ऑनवर्ड्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में वो पूछता है इफ़ रिज़र्व फंड इज़ इनसफिशेंट और लिमिटेड लाइबिलिटी लॉसेज आर एडजस्टेड अगेंस्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास रजिस्ट्रार्स सैंक्शन, ऑप्शन बी है शेयर कैपिटल, ऑप्शन सी है मेंबर्स डिपॉजिट्स, ऑप्शन डी है बैंक लोन। तो याद रखिए रूल 12 ये कहता है कि अगर रिज़र्व फंड कम हो तो बाकी शेयर कैपिटल से पूरा किया जाएगा। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें वो कहता है नो लॉसेज कैन बी रिटर्न ऑफ विदाउट। ऑप्शन ए है हमारे पास रजिस्ट्रार्स अप्रूवल ओनली, ऑप्शन बी है जनरल मीटिंग सैंक्शन, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट्स परमिशन, ऑप्शन डी है ऑडिटर्स सिग्नेचर। तो याद रखिए रूल 12 के मुताबिक जनरल मीटिंग की मंजूरी लेना लाजमी है। तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी जनरल मीटिंग सैंक्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें वो कहता है हुज अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड इफ़ द सोसाइटी इज़ इंडेटेड टू सेंट्रल बैंक। ऑप्शन ए है हमारे पास रजिस्ट्रार ओनली, ऑप्शन बी है सेंट्रल बैंक एंड काउंटर सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी है प्रोविंशियल बैंक, ऑप्शन डी है कमेटी। तो याद रखिए रूल 12 में सेंट्रल बैंक की अप्रूवल और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के काउंटर सिग्नेचर जो हैं वो लाजमी है। तो फिर उसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक एंड काउंटर सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें वो कहता है इफ सोसाइटी इज़ नॉट इंडेटेड टू सेंट्रल बैंक अप्रूवल नीडेड इज़। ऑप्शन ए है हमारे पास रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी है प्रोविंशियल बैंक, ऑप्शन डी है नन। तो ऐसा है कि रूल 12 के मुताबिक नॉन इंडेटेड सोसाइटी जो है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अप्रूवल से लॉसेज राइट ऑफ कर सकती है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी असिस्टेंट रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें वो पूछता है इफ़ द सोसाइटी इटसेल्फ इज़ अ सेंट्रल बैंक अप्रूवल मस्ट बी टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए है हमारे पास रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी है प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक काउंटर साइंड बाय रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी है नन। तो याद रखिए रूल 12 में ख़ास तौर पे ये प्रोविज़न है कि सेंट्रल बैंक को प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक और रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना लाजमी है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक काउंटर साइंड बाय रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें वो कहता है रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार मे इम्पोज कंडीशन ऑफ रिस्टोरिंग लॉसेस फ्रॉम। ऑप्शन ए है हमारे पास मेंबर्स डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी है फ्यूचर प्रॉफिट्स, ऑप्शन सी है शेयर कैपिटल, ऑप्शन डी है रिज़र्व फंड ओनली। तो ऐसा है कि रूल 12 के मुताबिक अप्रूवल देते वक्त शर्त लगाई जा सकती है कि फ्यूचर प्रॉफिट से लॉसेज रीस्टोर होंगे। तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी फ्यूचर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें वो कहता है इंटर लैंडिंग अंडर सेक्शन 34 इंक्लूड्स। ऑप्शन ए है हमारे पास मेंबर्स लैंडिंग टू सोसाइटी, ऑप्शन बी है डिपॉजिट्स बिटवीन सोसाइटीज़, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार लैंडिंग टू सोसाइटी, ऑप्शन डी है बैंक लोन्स ओनली। तो आपने याद रखना है कि रूल 13 जो है ये वाज़ेह करता है कि इंटर लैंडिंग में डिपॉजिट्स ऑफ वन सोसाइटी इनटू अनदर ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो फिर से क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी डिपॉजिट्स बिटवीन सोसाइटीज़। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें वो कहता है विच बुक रिकॉर्ड्स शेयर ट्रांसफ़र्स। ऑप्शन ए हमारे पास मेंबर रजिस्टर, ऑप्शन बी है लोन रजिस्टर, ऑप्शन सी है शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर, ऑप्शन डी है कैश अकाउंट। तो ऐसा है कि रूल 14(1)(c) के मुताबिक शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर जो है ये ज़रूरी होता है। तो फिर क्या जवाब होगा इसका? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें वो कहता है मेंबर्स लोन अकाउंट रिकॉर्ड्स। ऑप्शन ए हमारे पास डिपॉजिट्स बाय नॉन मेंबर्स, ऑप्शन बी है लोन्स गिवन टू मेंबर्स, ऑप्शन सी है लोन्स फ्रॉम बैंक्स, ऑप्शन डी है रिजर्व फंड। तो आपने याद रखना है रूल 14 के मुताबिक जो ये बुक है ख़ास तौर पर मेंबर्स के लोन्स के लिए, तो फिर इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, लोन्स गिवन टू मेंबर्स। नेक्स्ट है जी 50th क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ। ऑप्शन ए हमारे पास बैंक इंटरेस्ट, ऑप्शन बी है रिजर्व, ऑप्शन सी है डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स और नॉन मेंबर्स, ऑप्शन डी है ओनली सेविंग्स डिपॉजिट्स। तो ऐसा है कि रूल 14 के मुताबिक डिपॉजिट अकाउंट रिक्वायर्ड होता है और इस अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड किस चीज़ का मेंटेन होता है, मेंबर्स और नॉन मेंबर्स के डिपॉजिट्स का। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें वो कहता है इंटरेस्ट अकाउंट रिकॉर्ड्स। ऑप्शन ए हमारे पास मेंबर्स डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, ऑप्शन सी है लोन्स ओनली, ऑप्शन डी है रिजर्व फंड्स। तो ऐसा है कि रूल 14 के मुताबिक सोसाइटीज़ को इंटरेस्ट अकाउंट मेंटेन करना होता है और इस अकाउंट में क्या चीज़ रिकॉर्ड होती है, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड। तो फिर इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं रीइंफोर्स करना चाहता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, सूद जो है इस्लाम में सख्ती से मना है। अल्लाह ताला और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्ती से ममानत की है और बड़ा ये इसके बारे में वईद सुनाई गई है जो लोग इसका लेन देन करते हैं। तो आई थिंक हमें हर फोरम पे इसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। तो आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में वो पूछता है हु कैन डायरेक्ट वेयर सोसाइटीज़ अकाउंट्स विल बी केप्ट। ऑप्शन ए हमारे पास प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी है कमेटी, ऑप्शन डी है जनरल बॉडी। तो याद रखिए रूल 14(4) के मुताबिक ये अथॉरिटी किसको दी गई है, ये रजिस्ट्रार को दी गई है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा, ऑप्शन बी, रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें वो कहता है रजिस्ट्रार मे रिक्वायर अकाउंट्स टू बी रिटन अप टू। ऑप्शन ए हमारे पास एनी डेट ही प्रेस्क्राइब्स, ऑप्शन बी है ओनली फाइनेंशियल ईयर एंड, और ऑप्शन सी है ओनली ऑडिट डेट, ऑप्शन डी है नेवर। तो याद रखिए रूल 14(3) के मुताबिक रजिस्ट्रार जो है कोई भी तारीख स्पेसिफाई कर सकता है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा, ऑप्शन ए, एनी डेट ही प्रेस्क्राइब्स। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें वो कहता है हु मे सर्टिफाई कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सोसाइटीज़ बुक्स। ऑप्शन ए हमारे पास रजिस्ट्रार, ऑप्शन बी है एनी ऑफिसर ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन सी है ऑडिटर, ऑप्शन डी है जनरल बॉडी। तो ऐसा है कि रूल 15 में ये चीज़ जो है वाज़े की गई है कि कॉपीज़ किसी भी ऑफिसर से सर्टिफाई हो सकती हैं। तो फिर इसका क्या जवाब होगा, ऑप्शन बी, एनी ऑफिसर ऑफ सोसाइटी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें वो कहता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्रेडिट वर्थीनेस इज़ कंपल्सरी फॉर। ऑप्शन ए हमारे पास ऑल सोसाइटीज़, ऑप्शन बी है क्रेडिट सोसाइटीज़ अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी है नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़, ऑप्शन डी है ओनली सेंट्रल बैंक्स। तो ऐसा है कि रूल 14 के प्रोवियो के मुताबिक सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज़ को ये रजिस्टर रखना होता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रेडिट सोसाइटीज़। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें वो कहता है नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ मस्ट कीप। ऑप्शन ए है हमारे पास ऑल अकाउंट्स लाइक क्रेडिट सोसाइटीज़, ऑप्शन बी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्लस कैश अमाउंट प्लस मिनट बुक्स, ऑप्शन सी है ओनली कैश अकाउंट, ऑप्शन डी है ओनली शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर। तो याद रखिए रूल 14(2) के मुताबिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई गई है वो ऑप्शन बी है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्लस कैश अकाउंट प्लस मिनट बुक्स। आगे जी क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें वो कहता है विच बुक रिकॉर्ड्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शन ए है हमारे पास मेंबर्स लोन अकाउंट, ऑप्शन बी है मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग्स, ऑप्शन सी है मिनट बुक ऑफ द कमेटी, ऑप्शन डी है बैंक अकाउंट। तो ऐसा है कि कमेटी की जो मीटिंग्स हैं उनके फ़ैसले और जो कार्रवाइयाँ हैं वो मिनट बुक ऑफ द कमेटी में दर्ज की जाती हैं। तो फिर इसका क्या जवाब होगा, ऑप्शन सी, मिनट बुक ऑफ द कमेटी।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें वो कहता है विच अकाउंट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड डेली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शन ए है हमारे पास डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन बी है कैश अकाउंट, ऑप्शन सी है एक्सपेंस अकाउंट, ऑप्शन डी है बैंक अकाउंट। तो ऐसा है कि जो रोज़ाना की जो नकद आमद और ख़र्च का रिकॉर्ड है हमेशा कैश अकाउंट में रखा जाता है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी कैश अकाउंट। आगे जी क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें वो पूछता है हु कैन सर्टिफाई कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ सोसाइटी अंडर सेक्शन 31। ऑप्शन ए है हमारे पास एनी मेंबर, ऑप्शन बी है द रजिस्ट्रार ओनली, ऑप्शन सी है एनी ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन डी है एक्सटर्नल ऑडिटर। तो याद रखिए बाय लॉ जो है डॉक्यूमेंट्स या फिर जो एंट्रीज़ हैं उनकी जो अटेस्टेशन है वो सोसाइटी का कोई भी ऑफिसर कर सकता है। तो फिर ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे जी हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है इन क्रेडिट सोसाइटीज़ विच रजिस्टर मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ मेंबर्स एबिलिटी टू रीपे लोन्स। ऑप्शन ए हमारे पास लोन रजिस्टर, ऑप्शन बी है डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन सी है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्रेडिट वर्दीनेस, ऑप्शन डी है एक्सपेंस अकाउंट। तो ऐसा है कि क्रेडिट सोसाइटीज़ में हर मेंबर की अदायगी की सलाहियत जो है वो उसको सेस करने के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्रेडिट वर्दीनेस रखा जाता है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्रेडिट वर्दीनेस। तो ये था जी हमारा आज का सेशन, और यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही 61 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उनको अगले सेशन में हम कवर करेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।